टीवी न्यूज में हूं आपके साथ श्रुति। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। कांग्रेस ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, सबूत है तो कैम्ब्रिज एनालिटिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए सरकार। सीडब्ल्यूजी का होगा आज से आगाज, 71 देशों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। कश्मीरी घाटी में तनाव जारी, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात। राजधानी दिल्ली में बड़े राशन घोटाले का पर्दाफाश हुआ, सीएम केजरीवाल ने कार्रवाई की बात कही। भूख हड़ताल पर बैठे एआईएडीएमके नेता मौज मस्ती करते नजर आए। पूर्व जेडीयू नेता रमई राम ने कहा SC/ST समुदाय को उनके अधिकार मिलने चाहिए। आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने की केजरीवाल से मुलाकात। कांग्रेस के हुए चेतन भगत, कर्नाटक में कांग्रेस के लिए करेंगे चुनावी अभियान। राज्यसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ। सीबीएसई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिकाओं को किया खारिज। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम इन्हीं सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए प्राइम टीवी न्यूज। कैम्ब्रिज एनालिटिका के मामले में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सरकार के पास साक्ष्य है तो कैम्ब्रिज एनालिटिका के खिलाफ एफआईआर करवाए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल ने कहा कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। CWG 2018 का आज से हुआ आगाज। CWG 2018 गेम्स के लिए पूरी तरह से तैयार भारतीय खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आज 21वीं कॉमनवेल्थ गेम्स का उद्घाटन समारोह है। ये गेम्स 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होगा, जिसमें 71 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीरी घाटी में तनाव जारी है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने घाटी में भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सैयद अली गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासिन मलिक के अगुवाई वाले अलगाववादी संगठन स्थानीय लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए शोपिया तक मार्च निकालने का ऐलान किया था, जिसके बाद घाटी में भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। राजधानी दिल्ली में बड़े राशन घोटाले का पर्दाफाश हुआ। बताया जा रहा है कि इस राशन घोटाले में बिहार में हुए चारा घोटाले की तरह बाइक और टेम्पो से अनाज ढोया गया। देश में कई बड़े बड़े घोटाले सामने लाने वाले कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। भूख हड़ताल में बैंक एआईएडीएमके नेता बिरयानी खाते नजर आए। कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन नहीं करने के विरोध में ये नेता एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन भूख हड़ताल पर बैठे एआईएडीएमके नेता मौज मस्ती करते नजर आए। पूर्व जेडीयू नेता रमई राम ने SC/ST मामले में कहा कि अगर संविधान से मिले अधिकार अनुसूचित जाति और जनजाति को नहीं दिए गए तो भारत में एक अलग हर्जिस्तान की मांग उठ सकती है। आपको बता दें कि SC/ST को लेकर भारत बंद में देश के कई बड़े शहरों में दंगे भी हुए हैं। एनडीए से अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने पर चर्चा की गई। आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू 2 दिन की दिल्ली यात्रा पर है। मशहूर लेखक चेतन भगत ने रविवार ट्वीट करते हुए लिखा कि अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, राष्ट्र को अच्छा करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहा हूं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में चेतन भगत कांग्रेस के साथ कैंपेन करेंगे। राज्यसभा में आज 12वीं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद कई मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। कई मुद्दों पर चर्चाएं शुरू हुई तो सदन में हंगामा शुरू हो गया, जिसको लेकर सदन 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। सीबीएसई पेपर लीक मामले में दायर सभी 5 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति S.A. बोबड़े और न्यायमूर्ति L. नागेश्वर राव की पीठ ने संबंधित पक्ष की दलीलें सुनकर ये याचिकाएं खारिज कर दी है। पीठ ने कहा कि उनको नहीं लगता कि प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा इस न्यायालय के कार्यक्षेत्र के तहत आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर।
जागरूकता पर लखनऊ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। विशेष आयोजन के तहत परिवहन विभाग, यातायात विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त रूप से 60 टीमें बनाई जाएंगी, जिनका काम यातायात जागरूकता को प्रभावित रूप से चलाना होगा। प्रदेश पुलिस के प्रवक्ता प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 27 मार्च को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने सड़क हादसों में बढ़ती मौतों के बारे में चिंता जताई थी और इनको रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। सड़क दुर्घटनाओं के कारण जीवन को जो क्षति हो रही है, उस पर गंभीर चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा व्यक्त की गई थी और यातायात नियमों का अनुपालन इस तरह से किया जाए जिससे कि लोगों की जान की सुरक्षा पूरी तरह से बनी रहे। इस पर एक स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे। प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सीएम की पहल के बाद संयुक्त रूप से बनाई गई 60 टीमें लखनऊ के चिन्हित 30 प्रमुख स्कूल और कॉलेज में यातायात जागरूकता का प्रभावी रूप से अभियान चलाएंगी, ताकि सड़क हादसों में होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। 30 प्रमुख स्कूल और कॉलेजों को चिन्हित किया गया है, जिन पर प्रातः 7 से 9 बजे तक तथा दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक प्रत्येक स्कूल कॉलेज पर 2 टीमों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। लखनऊ से कवि तिवारी की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। SC/ST एक्ट के बदलाव का विरोध कर रहे दलित संगठनों के उग्र आंदोलन के बाद नींद से जागे पुलिस मुख्यालय ने डीजीपी के निर्देश के बाद सूबे के सभी जनपदों के पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि 2 अप्रैल को भारत बंद के प्रायोजित कार्यक्रम में पहले ही डीजीपी की ओर से सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन सारे के सारे निर्देश हवाई साबित हुए। नतीजा सूबे के कई जनपदों में जगह जगह दलित संगठनों का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम उग्र हो गया और बाद में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। यहाँ तक 2 लोगों की मौत भी हो गई। बावजूद इसके पुलिस विभाग की ओर से किसी के खिलाफ कोई जवाबदेही नहीं तय की गई है। मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक बार फिर से पुलिस मुख्यालय की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये प्रकरण लंबित है, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, इस बात के लिए जनपदों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और हमने बताया कि डीजीपी मुख्यालय और शासन स्तर से भी इसका लगातार अनुसरण किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन और जुलूस के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए सूबे के सभी जनपदों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से कवि तिवारी की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के लिए डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय में सिविल डिफेंस के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक का उद्देश्य सिविल डिफेंस के अधिकारियों की मदद से जनपदों के पुलिस अधिकारियों को सहयोग कर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना और अपराध को नियंत्रित करना था। प्रदेश पुलिस के प्रवक्ता प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बैठक की जानकारी देने के साथ ही यह भी बताया कि पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह ने सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर से अपील की है कि पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, जिससे वह बेहतर पुलिसिंग हो सके। प्रमुख सचिव सिविल डिफेंस, पुलिस महानिदेशक सिविल डिफेंस और कई जनपदों के सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर उपस्थित थे। इसमें मुख्य रूप से सिविल डिफेंस को और अधिक प्रभावी ढंग से उसका प्रयोग कैसे हो, तो कुल मिलाकर के सिविल डिफेंस की भूमिका को और अधिक तरीके से उन्नयन करना, उसमें अधिक से अधिक समाज के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के विषय में एक सार्थक बैठक डाउन द लाइन हुई है। इसके साथ ही बैठक में डीजीपी ने कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी सिविल डिफेंस के अधिकारियों से साझा की और उस पर काम करने पर मंथन भी हुआ। लखनऊ से कवि तिवारी की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। यूपी के जनपद हापुड़ में लकड़ियों के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया। आग में अब तक लाखों रुपए के नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। बल्ली का एक गोदाम था, उसमें आग लगी हुई है। इसके लिए एक गाड़ी जो हापुड़ पे हमारी थी उसको हमने तुरंत लगा दिया है। 2 गाड़ियां, एक पेड़कुआ पे है और एक गढ़ से वहां से रवाना कर दी गई। एक गाड़ी आज हमारी तोड़ दी गई ऊपर जो कि आउट ऑफ कमीशन हो गई। एक ड्राइवर हमारा घायल है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं, अचानक अज्ञात कारणों के चलते लकड़ियों के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए आसपास के जिलों से 3 फायर विभाग की गाड़ियां बुलाई गयी।
महोबा जिले के कबरई में जहरीली चाय पीने से 7 मजदूर गंभीर रूप से बीमार हो गए। सभी मजदूरों को पहले इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन गंभीर अवस्था पर होने पर उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। महोबा जिला के करबई थाना क्षेत्र के शक्ति स्टेशन क्रशर के पास चाय की दुकान पर 7 मजदूर चाय पी रहे थे। सभी मजदूर अचानक बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि चाय में नशे की दवा मिली हुई थी। आरोपी चाय का दुकानदार मौके से फरार हो गया। घर में काम करते थे, वहाँ चाय लेने आए दुकान में, चाय ली जाकर बैठी थी तो 7 लोग के साथ बेहोश हो गए। नशीली चाय पीने से मजदूरों को बेहोश होने की सूचना मिलते ही सीओ सिटी जितेंद्र दुबे भी जिला अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने मामले को लेकर थाना पुलिस से भी पूछताछ की है। यहाँ पे सभी अंडर ट्रीटमेंट हैं और हालत में धीमे धीमे सुधार बताई जा रही है। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा भी फिजिशियन को दिखा करके उसके बाद हम लोग इलाज करते हुए 2 घंटे बाद करीब हम स्थिति क्लियर कर पाएंगे। फिलहाल उन्होंने बताया कि हालत स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं है। महोबा से जावेद बागवान की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के वैदपुरा इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक बदमाश फरार हो गया। बदमाशों की ओर से चलाई गई गोलियों से वैदपुरा थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह भदौरिया भी घायल हुए। घायल बदमाश और थाना प्रभारी को उपचार के लिए चिकित्सालय में दाखिल कराया गया। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि गोली लगने से घायल हुए बदमाश की पहचान मथुरा निवासी कलाम के रूप में हुई है। कलाम पर उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल बदमाश कलाम के खिलाफ हत्या के 4, लूट समेत आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगाला गया है, जिसमें दोनों के खिलाफ आगरा, मथुरा और मैनपुरी जिले में कई संगीन मामले दर्ज हैं। कलाम ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसके साथ पुलिस मुठभेड़ के दौरान फिरोजाबाद का कुख्यात बदमाश सौरभ भी था। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से बिना नंबर की काली मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। इटावा से ब्रजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र के अरतरा गांव में एक दुकान में युवक का शव लटकता मिला। परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने की आशंका जताई है। अरतरा के रहने वाले कमलेश यादव का पुत्र मुकेश ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। शाम को वह ऑटो घर में खड़ी करके मां से मोबाइल चार्ज कराने की बात कहकर घर से निकला था, पर घर नहीं लौटा। सुबह ऑटो स्टैंड के पास सैलून की दुकान में उसका शव लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सीओ शुभ सूचित ने बताया कि मौके पर जांच पड़ताल की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। हमीरपुर से शिव शक्ति सैनी की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। जालौन पुलिस ने एक्सपोर्ट के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के एक सदस्य को मुंबई से गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के कई सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई है। मामला दिसंबर 2017 का है। उरई के रहने वाले वीर सिंह ने उरई कोतवाली में हर्बल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के नाम पर 43 लाख रुपए ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर क्राइम सेल और क्राइम ब्रांच को लगाया। एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोगों को भारी रकम का चूना लगाते हैं और इस गैंग के मेंबर्स कई देशों में फैले हुए हैं और ये इंटरनेट पे फर्जी कंपनी के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं और इन्हीं के सदस्य जो है वो ग्राहकों से फेसबुक के माध्यम से संपर्क करते हैं और संपर्क करके फिर उनको भारी मुनाफे का लालच दे करके हर्बल प्रोडक्ट खरीदने के नाम पर अपने अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र कराते हैं। जालौन पुलिस की सक्रियता से 3 महीने के अंदर ऑनलाइन ठगी करने वाले विदेशी नागरिक नाइजीरिया के रहने वाले गोडविन ओबेना को मुंबई से अरेस्ट कर लिया है। मामला विदेशी नागरिक का है, इसलिए संबंधित विभागों को सूचना देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जालौन से रामजी व्यास की रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
जालौन में SC/ST कानून में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विरोध जताते हुए हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने घंटाघर होते हुए मेन बाजार तक जुलूस निकाला। बसपा, कांग्रेस और दलित समाज के कार्यकर्ताओं ने दलित एक्ट कानून के बदलाव के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा की और नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर पूर्व सांसद घनश्याम अनुरागी, ब्रजलाल खाबरी, बहुजन संघर्ष मोर्चा के संयोजक प्रदीप गौतम सहित काफी तादाद में प्रदर्शनकारी मौजूद रहे। जालौन से रामजी व्यास की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से भगवान बुद्ध की तपोस्थली और उसके आसपास के गांवों के दिन जैसे बहुर गए हैं। प्रशासनिक अमला रात दिन एक करके सीएम के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हालात ये है कि अब तक टूटी हुई सड़कें तेजी से चिकनी और काली की जा रही हैं। क्षेत्र के स्कूलों, सरकारी भवनों और उसके परिसरों का रंग रोगन जारी है। भगवान बुद्ध की तपोस्थली अति पिछड़े क्षेत्र में होने के कारण अभी तक विकास की दौड़ में पीछे थी। अधिकारी यहां झांकने तक नहीं जाते थे, लेकिन सीएम योगी का कार्यक्रम तय होते ही इन गांवों के दिन बहुर गए। अचानक शुरू हुए विकास कार्यों ने पूरी गति पकड़ ली है। प्रशासन सीएम की आगवानी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। अचानक हुए बदलाव और अफसरों की इन गांवों में निरंतर आवाजाही से ग्रामीण भी हैरान है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि सरकार बनी लगभग 1 साल हो गया। हम लोग लगातार प्रयासरत थे कि इस जनपद में आए और उन्होंने समय दिया और मुख्यमंत्री मुझको लगता है लगभग 4 घंटा यहाँ रहने वाले हैं। उसमें उस ऐतिहासिक स्थल को देखेंगे जहाँ पर खुदाई हुई थी। अशोक की लाट से लेके भारत की अस्मिता से जुड़ा हुआ बहुत चीज़ें निकली हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद कौशाम्बी महोत्सव में भी लगभग 1 घंटे रहने की उनकी योजना है। सीएम यहाँ 4 अप्रैल को भगवान गौतम बुद्ध की तपोस्थली का जायजा लेने के बाद घोसीताराम विहार के अवशेषों को भी देखेंगे। यहीं से स्कूल चलो अभियान व टीकाकरण अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। कौशाम्बी से सत्येंद्र खरे की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। सूबे में हर वर्ग के लिए न्याय और कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय सवालों के घेरे में हैं। आरोप है कि उनके जनता दरबार में एक फरियादी को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। लखनऊ से आए आयुष सिंघल नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया कि जब वे अपनी फरियाद लेकर योगी के जनता दरबार में गए तो उन्होंने उसकी बात सुनने के बजाय फरियादी की फाइल फेंक कर धक्का दिया और बाहर जाने को कह दिया। लखनऊ के चंद्रलोक कॉलोनी के रहने वाले आयुष सिंघल 28 फरवरी को भी योगी के जनता दरबार में फरियाद लेकर पहुंचे थे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण वे फिर आज जनता दरबार में पहुंचे और उनका आरोप है कि लखनऊ के पपना मऊ चिन्हट ने उनकी 22.5 बीघा जमीन मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनके विधायक पुत्र अमरमणि त्रिपाठी ने कब्जा कर लिया है। अमरमणि त्रिपाठी लक्ष्मीपुर नौतनवा महाराजगंज जिले का पूर्व विधायक भी है। अपनी मांग को लेकर आयुष गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी और अपमानित भी होना पड़ा। सिंघल जनता दरबार से बाहर निकलकर रो रहे थे। उन्होंने बताया कि वे अंदर गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अमरमणि त्रिपाठी द्वारा जमीन कब्जा करने की बात कही तो उन्होंने फाइल को घुमाकर फेंका और धकेलकर बाहर निकलवा दिया। सिंघल ने यह भी आरोप लगाया है कि योगी ने उनसे कहा कि तुम्हारी कभी कोई कार्यवाही नहीं होगी। आयुष ने बताया कि साल 2012 में उन्होंने 22.5 बीघा जमीन 6 करोड़ रुपए में खरीदी थी। आयुष ने बताया कि योगी के दरबार से बाहर निकलकर मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह से अमरमणि के लोग उसे जमीन पर जाने नहीं देते हैं। जब भी वो अपनी जमीन पर जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विराट शर्मा, प्राइम टीवी, लखनऊ। यूपी सरकार के सहयोग से
केले की खेती से जुड़े उन्नतशील किसानों के साथ छोटे छोटे किसानों की जिंदगी में अब नया सवेरा दस्तक दे चुका है। कौशाम्बी के एक उन्नतशील किसान कासिम ने सरकारी मदद से एक ऐसे इको फ्रेंडली केला पकाने की मशीन को लगाया है, जिससे अब केले की खेती करने वाले किसानों को अपनी फसल के लिए मार्केट तलाशने की परेशानी से निजात मिलेगी। इतना ही नहीं, तकरीबन 100 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। कौशाम्बी की मंजनपुर तहसील के रक्सवारा गांव के किसान कासिम के राइपस नाम के केले पकाने के प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे डीएम मनीष वर्मा ने इसे किसानों की जिंदगी के लिए नया सवेरा बताया है। डीएम मनीष वर्मा के मुताबिक सरकारी अनुदान पर आधारित मदद के जरिए 60 लाख की लागत से इस राइपस नाम के केले को पकाने के इको फ्रेंडली प्लांट का शुभारंभ किया है। प्लांट की खास बात यह है कि कौशाम्बी के केला किसानों को इस प्लांट के शुरू होने के बाद अपने उत्पाद को बेचने के लिए मार्केट की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। किसान कासिम ने अपने खास प्लांट में यह मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत वे केला किसानों के उत्पाद को तैयार कर उसे कौशाम्बी और बाहर के बाजार में छोटे छोटे बेरोजगार व्यापारियों को बेचने के लिए देंगे, जिसकी कोई भी रकम पहले नहीं जमा कराई जाएगी। किसान या व्यापारी अपने केले को मार्केट में बेचकर उन्हें अपना मुनाफा निकालकर प्लांट में लागत जमा करने की सुविधा भी दी गई है। डीएम मनीष वर्मा के मुताबिक इको फ्रेंडली मशीन के पकाए जाने के कारण यहाँ केले की पकी फसल 4 दिनों में तैयार होगी, जिससे किसी भी तरह का रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल नहीं होगा। इसके साथ ही खुद भी उद्घाटन विभाग के जरिए कौशाम्बी के भी केले की मार्केट तैयार करने की योजना पर काम कर किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेंगे। साइंटिफिक तरीके से तैयार किया गया। इसमें केला 4 दिन में पक के तैयार हो जाएगा। जो तो केला तैयार होगा उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको प्लान किया गया है। इसको मार्केट से जोड़ा जाएगा, बहुत सारे किसानों को इससे जोड़ा जाएगा। बहुत सारे जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी इससे रोजगार उपलब्ध होगा, क्योंकि जो केला पकता जाएगा उनको उपलब्ध कराया जाएगा और वो मार्केट में ले जाके बेचेंगे भी, और फिर उस केले की कीमत यहाँ पे अदा करके फिर नया खेत ले जाएंगे। कौशाम्बी से सत्येंद्र खरे की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। राजधानी लखनऊ में महिला सुरक्षा के दावे खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। खुलेआम नाबालिग लड़कियों की अस्मत से खिलवाड़ हो रहा है। जनता के रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। पूरा मामला निगोहा के भीरक नगर गांव का है, जहां पर बने राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में दवा लेने गई नाबालिग छात्र के साथ वहां के फार्मासिस्ट ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित लड़की का आरोप है कि मुहासों की दवा लेने के लिए वह अस्पताल गई थी, जहां पर फार्मासिस्ट शिव कुमार ने जांच करने के बहाने उसे कपड़े उतारने को कहा और जबरदस्ती करने लगा, जिससे लड़की किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंची। पिंपल्स की दवा लेने गई, मैं बोली हमारे मतलब चेहरे पर पिंपल्स निकले हैं। ये बोले कि पेट में कोई खराबी नहीं रहती। मैं बोली नहीं, कोई खराबी नहीं। तभी भी जबरदस्ती पेट चेक करने लगा। उसके बाद मैं बोली कि पेट में कोई खराबी नहीं। कह रहे हैं नहीं, कब्ज हो या फिर कुछ हो तो बता। मैं बोली नहीं। वही पीड़ित लड़की के परिजनों को जब घटना की जानकारी हुई तब उन्होंने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। चिल्लाते हुए वहीं से आई रास्ते से। फिर उसके बाद वो आई तो बोली कि मम्मी वहाँ डॉक्टर ने कहा कि हमने कहा पिंपल्स चेक कर लीजिए, तो वो बोले तुम्हारे पेट में कोई कमी होगी। पेट हमने नहीं दिखाया तो बोले कि जो है कपड़े उतारो, चेक करने लगे। तो कपड़े उतारने की कोशिश की तो वहाँ से भाग गई। लखनऊ से मुकेश द्विवेदी की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। यूपी पुलिस का मिशन एनकाउंटर जारी है। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 15,000 का इनामी यूनुस घायल हो गया। बता दें कि बदमाशों की फायरिंग में एक दरोगा और एक सिपाही भी घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाश का एक साथी मौका पाकर भागने में कामयाब रहा, जिसके लिए पुलिस लगातार कॉम्बिंग और दबिश दे रही है। इस मामले में एएसपी संभल ने बताया कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पकड़ा गया बदमाश काफी शातिर है। इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बुधवार को ताजनगरी आगरा पहुंचे। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रम विभाग के कार्यक्रम में शिरकत की। शिरकत करने के बाद सर्किट हाउस लौटे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने पहले प्रदेश सरकार के द्वारा श्रम विभाग और श्रमिकों द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया। मंगलवार को SC/ST के खिलाफ भारत बंद के दौरान कई शहरों में हुई, जिसको लेकर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी के ऊपर जमकर निशाना साधा। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि दलित समाज को हिंसात्मक आंदोलन के लिए उकसाने के लिए बसपा जिम्मेदार है। आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। सुश्री मायावती जिनकी कैबिनेट में मैं स्वयं मंत्री था, पहली बार उन्होंने ये निर्णय किया था कि अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम से संबंधित कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी के खिलाफ FIR कराता है, FIR तो होगा, लेकिन उस पर कार्रवाई तभी अमल में होगी जब CO स्तर का अधिकारी जांच करके उस मामले को निर्देशित करेगा कि ये घटना सही है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। ये व्यवस्था सुश्री मायावती जी ने 2002 में की। इलाहाबाद पुलिस ने कल्याणपुर गांव में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के चलते मृतका शीला देवी को उसके प्रेमी हवलदार ने 5 साल के बच्चे के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने इकबाल जुर्म कर लिया है। पुलिस हिरासत में खड़े इन दोनों आरोपियों पर एक महिला शीला देवी सहित उसके 5 वर्ष के बेटे हिमांशु की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक 31 मार्च को सोराव पुलिस स्टेशन के कल्याणपुर गांव में एक खेत में एक महिला और एक बच्चे की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक ये लाश गांव की ही रहने वाली महिला शीला देवी व उसके 5 वर्ष के बेटे हिमांशु की है, जो अवैध संबंधों के चलते मौत के घाट उतार दिए गए। इलाहाबाद से मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। एक हवलदार नाम का युवक था जो कि तकरीबन 23 साल का है। उसका इस मृतका के साथ में अवैध संबंध पहले रहा था 1.5 साल पहले। मृतका उसके साथ पहले 3 दिन के लिए भागी भी थी, उसके बाद में वापस आ गई थी और अभी वो 1 महीने पहले बाहर से काम करके आया था। ये प्री प्लान मर्डर था और ये पहले से इनको पता था कि आज ये घटना करनी है, और परंतु ये जो ऐसे इलिसिट रिलेशनशिप्स होते हैं उसी के तहत में ये जो है मर्डर हुआ। मऊ जनपद के मधुबन थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 3 बाइक बरामद हुई हैं। मुखबिर की सूचना पर कमल सागर बाजार से रवि तिवारी लखनऊ गांव से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूछताछ में उसके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल को बरामद किया है। इस संबंध में उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बाइक तो लेके जा रहा था, वो भी चोरी की थी, बड़ा मूर्ति पर से चुराया था, और 2 बाइक इसकी निशानदेही पे छिपा के रखा था बेचने के लिए, जिनके लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था ये बेचने के लिए। उनकी सूचना पर पकड़ लिया गया। पूछताछ में बताया कि एक बाइक यहाँ मधुबन मछली मंडी से चोरी किया था लगभग जनवरी में। बलिया ने प्रद्युमन तिवारी आदि को पकड़ गिरफ्तार किया था, लेकिन ये फरार हो गया। राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात हुए एक सड़क हादसे में 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को हॉस्पिटल भिजवाया, जहां पर डॉक्टरों ने 2 छात्रों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि चिन्हट के फैजाबाद रोड पर बाबू बनारसी दास कॉलेज की स्कूटी सवार 3 छात्र खड़े ट्रक में जा घुसे। इस हादसे की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों छात्रों को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने राहुल और प्रशांत को मृत घोषित कर दिया। वहीं अवनीश नाम के छात्र को गंभीर रूप से घायल देख उसका प्राथमिक उपचार ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। तीनों छात्र BBD कॉलेज के NITM में BTech 3rd ईयर के छात्र थे। लखनऊ से कवि तिवारी की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। 3 मरीज आए थे, एक्सीडेंटल केस थे 3, जिसमें से एक अवनीश था जिसकी हालत काफ़ी गंभीर थी, उसको प्राथमिक उपचार देके मैंने मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। बाकी 2, एक प्रशांत और एक राहुल, जो ब्रॉड डेड थे, उनको नॉर्थ रखवा दिया। यूपी में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जालौन की स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने सहारनपुर जिले के चर्चित लूटकांड के मुख्य आरोपी को 4 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था।
सहारनपुर जिले में 10 फरवरी 2014 को फरकान ने आटा थाने में सूचना दी थी कि उनके साथ 7 बदमाशों ने बंधक बनाकर मारपीट करते हुए टायरों से भरे ट्रक को लूट लिया। इस मामले में आटा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी और कुछ समय बाद 6 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी तौसीफ फरार था, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। जालौन से रामजी व्यास की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। 14वां इनामी है जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इसका नाम है तौसीफ उर्फ बाबू बद्री, निवासी ग्राम रीछा, थाना देवरनिया, जिला बरेली। और ये घटना 9/10 फरवरी 2014 की थी। 4 साल से ये फरार चल रहा था, 4 साल से ऊपर हो गया। और घटना इस प्रकार थी कि 9/10 फरवरी 14 को आटा थाना क्षेत्र में एक टायर से भरी हुई ट्रक को इन लोगों ने लूटा था। उसमें 7 बदमाश थे, तो 6 की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, माल भी बरामद हो चुका है। और ये एक तरह से गैंग का सरगना है और ये पिछले 4 साल से पुलिस को चकमा दे करके और लगातार अपराध में लिप्त भी था। इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, अब जाकर के सफलता मिली है। गोरखपुर में काले शीशे वाली गाड़ी से घूम रही यूक्रेन की एक महिला को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। विदेशी महिला बिना वीजा के देश में घूम रही थी। आपको बता दें कि गिरफ्तार विदेशी महिला के पास 2 पासपोर्ट, 2 मोबाइल फोन, 1 आईपैड, 1 फर्जी डीएल, 1807 अमेरिकी डॉलर, 56 यूक्रेन की मुद्रा और 600 रुपए बरामद हुए हैं। एसटीएफ को खबर मिली थी कि एक विदेशी महिला गोरखपुर में काले शीशे वाली गाड़ी की तलाश कर रही है। बड़ी साजिश की आशंका के चलते एसटीएफ ने महिला को पकड़ा है। गोरखपुर से कवि तिवारी की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। यूपी के इटावा में गैंगस्टर में चल रहे अभियुक्त 12,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश को उस समय पकड़ा जब थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्राइम ब्रांच लोकाशाही पुल पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में मुकदमा संख्या 1018/17 धारा 3/2 गैंगस्टर एक्ट में वांछित तथा 12,000 के इनामी अभियुक्त सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो बिना नंबर के चोरी की बरामद की है। एक्ट में फरार चल रहा था एक अभियुक्त, जिसके खिलाफ लूट के मुकदमे पंजीकृत थे। इसमें 12,000 का इनाम घोषित था। वो आज गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से नाजायज तमंचा, कारतूस और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी ट्रैक हुई है। ये कार्य हमारी स्वाट टीम और थाना फ्रेंड्स कॉलोनी के संयुक्त प्रयास से हुआ है। यूपी के जनपद हापुड़ में मंगलवार को SC/ST एक्ट के विरोध में हुई हिंसा के बाद पुलिस लगातार आरोपियों के घर दबिश डाल रही है। मंगलवार रात पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तारी से नाराज लोगों ने बीजेपी विधायक के घर जमकर हंगामा किया। देश के कई शहरों में मंगलवार को हुई हिंसा के बाद हापुड़ में हुई गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने विधायक आवास पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। नाराज दलित समाज के लोगों ने गिरफ्तार हुए अपने लोगों को छुड़ाने की मांग करने लगे। इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे बच्चे पुलिस रात उठा के लेगी। पढ़ने वाले बच्चे हैं और निर्दोष हैं, वो अपने घर से बाहर निकलते भी नहीं है, ओनली पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ऐसे बच्चों को अगर उठा लिया जाएगा तो भविष्य उनका बिगड़ेगा। कभी बताते हैं बाहर गए हुए हैं, ऐसी भीड़ में, ऐसी लड़ाई में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और बता दिया जा रहा है कि विधायक घर से बाहर हैं। ये बताइए, ये बहाने क्यों लगा रहे हैं? हमारे बच्चे छूटने चाहिए, हम इसलिए आए यहाँ पे। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को वहां से समझा बुझा कर हटाया। हापुड़ से बमन स्वामी की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। मामला ये है कि जो करने वाले हैं, जो खुराफाती करने वाले हैं, उन बच्चों को अरेस्ट नहीं किया। वो करने वाले जिन्हें कहाँ के वो भाग गए सब। और हमारे जो बच्चे पढ़े लिखने वाले बच्चे हैं उनको अरेस्ट करा और हमारे दरवाजे में पुलिस वालों ने लात मारी। लात मारने के बाद दरवाजा खोला, औरतों से बदतमीजी करी। भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा जबरन दुकानदारों को पीटकर दुकानों को बंद कराने के विरोध में और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से मारपीट करने को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने थाना सदर के राजपुर चुंगी पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां से गुजर रहे कुछ भीम सेना के कार्यकर्ताओं से उनकी नोकझोंक हो गई,
नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक आ गई और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दौड़ा कर भीमसेना के कार्यकर्ताओं की पिटाई लगा दी। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नेता गोविंद पार्षद ने बताया कि हमारे हनुमान या किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं सहा जाएगा। जैसे मायावती के गुंडों ने जो तांडव आगरा में मचा रखा है, उनको खुला चैलेंज है कि जिस तरह से वो राम भगवान पे चप्पलों से मार रहे हैं, मूर्तियां तोड़ रहे हैं और हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, मैं इनको खुली चैलेंज करता हूं। अगर इनमें दम है तो राजपूत चुंगी में आके बताएं, जो गुंडागिर्दी ना करें। जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने आतंक मचाया है, ये बसपा की गंदी राजनीति है। वहीं गोविंद पार्षद ने बसपा सुप्रीमो मायावती को चैलेंज करते हुए सुधारने की नसीहत दे डाली और कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि निम्न वर्ग का नागरिक ही आपका विरोधी बन जाए। बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ मायावती को कि या तो चैलेंज को स्वीकार कर या ये गुंडों को शांत कर दे, निबंधा ये ना हो कि पूरा उग्र आंदोलन ये मिडिल क्लास वाले ना करे। आगरा से अमित पी शर्मा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। सूबे के नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इलाहाबाद भ्रमण के दौरान मौजगिरी घाट के पक्के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने शिलान्यास के पहले विधिवत पूजा अर्चना की। मंत्री ने शिलान्यास के बाद कहा कि यह घाट श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षक एवं रमणीय स्थल के रूप में प्रदर्शित होगा। SC/ST एक्ट के संशोधन को लेकर भारत बंद और जगह जगह हो रही हिंसा पर सीधे तौर पर कुछ भी नहीं बोलते हुए मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार का काम सबको साथ लेकर चलने का है। अपना काम करता है, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि हम सबको साथ में लेकर चलें, सबके प्रति सद्भावना रखें। उनकी तैयारियां तय समय पर पूरी हो जाएंगी? जी, निश्चित रूप से। SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए बदलाव के विरोध में इलाहाबाद में सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन किया। इलाहाबाद के मेजा रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने जम्मू तवी मूरी एक्सप्रेस को रोका और ट्रेन पर चढ़कर नारेबाजी की। ट्रेन रोके जाने की जानकारी मिलते ही GRP और RPF के लोगों ने पहुंचकर आक्रोशित कार्यकर्ताओं को समझाकर ट्रेन से उतारा और ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया। मेजा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोके जाने की वजह से थोड़ी देर के लिए दिल्ली हावड़ा रूट बाधित रहा। इलाहाबाद से मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट, प्राइम। भारतीय जनता पार्टी है ये गरीबों के साथ अन्याय करने पर तुल गई है। गरीबों को चाह रही है कि अंग्रेज के औलाद इनको समझ रही है, जबकि ये खुद ही दोगलों की सरकार है। ये संविधान से छेड़छाड़ किया जा रहा है और यहाँ तक जो है गरीबों के साथ जो एक अत्याचार हो रहा है, मुकदमा लिखा जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है। बांदा में घरेलू कलह के कारण फिर एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पत्नी पर अवैध संबंध के शक में झगड़ा कर पति ने खुद को फांसी के फंदे से लटकाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला तिंदवारी थाना क्षेत्र के गरौती का है, जहां आज दर्जी का काम करने वाले राजेंद्र का शव फांसी में लटका बरामद किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। मृतकों के परिजनों का कहना है कि मृतक काफी दिन से अपनी पत्नी पर शक करता था और घटना की रात उसकी पत्नी से झगड़ा भी हुआ था और इसी के चलते उसने खुदकुशी की है। वहीं इस मामले में अपर SP का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जाँच की जा रही है। कुछ पारिवारिक इश्यूज को लेकर के या कोई और इशू लेकर के इन्होंने आत्महत्या जैसा कुछ हुआ है। इसमें जैसा भी परिणाम आता है या जो भी आवेदन पत्र आते हैं उस पर पुलिस तत्काल मुकदमा दर्ज करेगी और कार्रवाई, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। बांदा से अंकित त्रिपाठी की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर दलित संगठनों ने आह्वान पर भारत बंद का बुंदेलखंड के बांदा में कोई खास असर नहीं देखने को मिला। BSP और दलित संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर शांतिपूर्ण तरीके से SC/ST एक्ट में बदलाव का विरोध किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्थगित करने की मांग की। SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को देखते हुए इस गिरफ्तारी पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आज बांदा में भी दलित संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने DM कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया, तो वहीं पैंथर पार्टी और आरक्षण बचाओ धम्म संगठन ने कलेक्ट्रेट तक मार्च कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन DM को सौंपा।
दलित संगठनों ने अंबेडकर में कई घंटे तक धरना देकर फैसले का विरोध भी किया। संगठन के लोगों का कहना था कि वह संविधान में बदलाव का विरोध। यहाँ पर हम लोग आंदोलन करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। यदि जल्द ही वापस नहीं हुआ तो पूरा बांधा जाम कर दिया जाएगा। फैजाबाद पुलिस को अंतर्राज्य शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मोबाइल चोर गैंग अलग अलग जनपदों में जाकर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व दुकानों के आसपास खड़े होकर लोगों के मोबाइल चोरी करते थे। कोतवाली नगर कैंट पुलिस व क्राइम ब्रांच ने थाना कैंट क्षेत्र के मझवा गद्दोपुर के पास घेराव कर मुखबिर के आधार पर 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही चोरी के 26 मोबाइल, 7100 रुपए नकद व 2 चोरी की कलाई घड़ी बरामद हुई है। ये सभी चोर झारखंड के रहने वाले हैं। फैजाबाद पुलिस झारखंड पुलिस के संपर्क कर रही है और इनके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। फैजाबाद से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति। अब हम आपको ले चलते हैं वारदातों की दुनिया में। जौनपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक लुटेरे गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचा, कारतूस, लूट की मोटरसाइकिल, गहने और नकदी बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार पांडे ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि शातिर लुटेरे की गिरफ्तारी के लिए बदलापुर सीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है। इस टीम में बदलापुर, मुंगाराबाद, शाहपुर थाने के पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को शामिल किया गया। आज भोर में बदलापुर पुलिस को सूचना मिली कि लुटेरों का गैंग क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने कलिंजरा मोड़ के पास घेराबंदी करके तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया तथा एक लूट की घटना बरसठी अनावरण हुआ है, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम और थाना कोतवाली बदलापुर के लोग लगे हुए थे। 2 अभियुक्त जिसके मुख्य अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार नहीं हो सके हैं, उनके पीछे पुलिस लगी हुई है और इसमें लूट में गए सामग्री जो जेवरात थे वो बरामद हुए हैं और इनसे लूटे गए मोबाइल तथा तमंचे आदि बरामद हुए हैं। एक अदद मोटरसाइकिल भी मिली है, उसे लिंक किया जा रहा है कि कहां से लूटी गई। जौनपुर से विश्व प्रकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। जहां एक तरफ डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा वृंदावन के रामकृष्ण मिशन अस्पताल में डॉक्टरों की दबंगई का मामला सामने आया है। जहां अधिक भीड़ होने के कारण मरीजों के साथ चौकीदार ने की मारपीट और बिना उपचार के ही मरीजों को अस्पताल से भगा दिया गया। मामला है वृंदावन के एक ट्रस्ट के अस्पताल रामकृष्ण मिशन का, जहां पर मरीजों के साथ दुर्व्यवहार इस कदर देखने को मिला कि अस्पताल के चौकीदार ने मरीज के साथ ही मारपीट कर दी और धक्के देकर बाहर भी निकाल दिया। बताते चलें कि अधिक भीड़ होने के कारण लोग लाइन में लगकर पर्चे बनवा रहे थे, तभी कुछ ऐसी बात हुई कि मारपीट हो। यही नहीं, महिला ने चौकीदार पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है और डॉक्टरों के ऊपर उनकी मैं लाइन में लग रही, तीसरी लाइन में तो उठा के फेंक दी, फिर ऐस करके फेंकी, उठा के आशीर्वाद डाल दिया, तरफदारी का आरोप लगाया। चौकीदार ने अपना बचाव करते हुए बताया कि महिला लाइन में जबरदस्ती घुस रही थी, रोकने पर मुझे महिला के पति ने चांटा मार दिया। सूत्रों से जानकारी मिली कि इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती रही हैं। मथुरा से अमित भार्गव की रिपोर्ट, प्राइम। मथुरा के महावन तहसील में अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए किसान एकजुट होकर बैठ गए और भूख हड़ताल की घोषणा की। इसके जरिए उन्होंने अधिकारी समेत कर्मचारियों को हटाने की मांग की है। ऊपर वाले जब तक मांग न बनी, मांग पत्र हमने दे दिया, उन्हें 15 दिन पहले शासन ने दे दिया और प्रशासन को दे दिया, और मांग जब तक पूरी होंगी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी और गुंडागर्दी मुख्य बिंदु है। सूबे के मंत्री भूपेंद्र सिंह सोमवार को मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया तथा उन्होंने जनपद मथुरा में सरकार के द्वारा कराए गए विकास कार्यों को भी बताया है। प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा गोवर्धन, राधाकुंड, नंदगांव, गोकुल एवं बलदेव आदि को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद में 926 मार्गों की लंबाई 1497.50 किलोमीटर में गड्ढा मुक्त किया गया है। ग्राम विकास द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8,94,292 मानव दिवस सृजित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में
796 व्यक्तियों के आवास का कार्य पूर्ण कराया गया है। कृषि विभाग द्वारा 49,200 किसानों के 1 लाख रुपए तक के ऋण माफ किए गए हैं। राजस्व विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 63 लाभार्थियों को 19,87,500 का भुगतान किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत जनपद में कुल 1,14,890 शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले 1 वर्ष में कराए गए विकास कार्यों को लेकर प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा भूमाफियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें भूमाफियों को जेल भेजा गया। मथुरा से अमित भार्गव की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। सरकार की प्राथमिकताओं में धार्मिक स्थानों का विकास और उनके लिए आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार प्रयास कर रही है। मथुरा में 12 वर्षीय नाबालिग के छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, जिसमें परिजनों ने गांव के ही 2 लोगों पर बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और उनके खिलाफ थाना राया में मुकदमा दर्ज करा गया है। मथुरा पुलिस की जांच के बाद एक नया मामला प्रकाश में आया कि 12 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के साथ रेप भी किया गया, जिसकी जानकारी खुद पीड़िता ने दी। उसके बाद लड़की को डॉक्टरी जांच के लिए भिजवाया गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। मामला क्या है यह तो डॉक्टरी जांच होने के बाद ही साफ होगा। अब देखना यह होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। मथुरा से अमित भार्गव की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। मेरा नाम मोहिनी, मेरे साथ बलात्कार हुआ था। तो कौन लोग थे वो? जलवीर और राजेंद्र। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के सहसो इलाके में पिपरौली गढ़िया गांव की रहने वाली अर्चना और उसके पति अखिलेश को उनके परिवारीजनों ने बुरी तरीके से मारकर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया है। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद किसी भी आरोपी को पकड़ने की जहमत नहीं उठा रही है। इसी कारण हताहत स्थिति में दंपति मुख्यालय पर एसएसपी के सामने आकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लखनऊ के शक्ति भवन पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले तमाम कर्मचारियों ने चाय और पकौड़ा बनाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। समिति के महामंत्री सोहेल आदित्य ने बताया कि हम बिजली के निजीकरण के खिलाफ हैं। सरकार इस तरह बिजली का निजीकरण नहीं कर सकती। हम इसको लेकर लगातार आवाज उठाते आए हैं और सरकार के इस फैसले का हम पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे ये पकौड़ा बेचकर ये बता रहे हैं कि रोजगार तो सरकार ने दिया नहीं, जिनके पास रोजगार है वो भी छीने ले रही है। इसके विरोध स्वरूप आज हम यहाँ शक्ति भवन के गेट पर पकौड़ा और चाय बेच रहे हैं। विरोध प्रकट करने के लिए पूरे सूबे में लोग लामबंद हैं, आंदोलन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन ये है कि हम बेरोजगारों को बताना चाहते हैं कि ये सरकार पकौड़ा बेचने को उद्योग से जोड़ रही है, चाय बेचने को उद्योग से जोड़ रही है, रोजगार किसी को दे नहीं रही है। हम लोग पास रोजगार है उसको छीनने का प्रयास हो रहा है। हमारे 2000 से जो लोग भर्ती हैं वो उनको पेंशन नहीं दे रही है। तमाम मसले हैं, लेकिन निजीकरण हमारा सबसे बड़ा मसला है। निजीकरण के विरोध में हम आखिरी खून के कतरे तक जो है विरोध करेंगे। लखनऊ की साइबर सेल की पुलिस टीम ने एक शातिर बदमाश को कोतवाली हजरतगंज इलाके से गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम धरुआ उर्फ मोहम्मद मुख्तार बताया गया है। यह भी जानकारी दी गई कि वह पश्चिम बंगाल का बेहद शातिर किस्म का बदमाश रहा है। गिरफ्तार आरोपी पर पश्चिम बंगाल में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जब यूपी पुलिस बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे हैं कि हम पकड़े, हमारे जान भी बच गई। अगर वहाँ हम पकड़ाते तो हमको माफिया लोग मिलकर गोली चलवा देता, मरवा देता। इसीलिए यूपी सरकार का बहुत कौन मार देता आपको? माफिया लोग मार देता। वहाँ का जो माफिया है, बड़े बड़े माफिया। कौन जैसे किससे खतरा है तुमको? वहाँ पर बहुते है। जैसे कि बाबंदा नहीं, बाबंदा नेता है, नेता प्लस वो भी गुंडा है, वो भी मरवा सकता है। बहुत बार मारने का सुपारी भी दिया हमको। हाँ, तुमसे क्या दुश्मनी है उसकी? अब दुश्मनी क्या है, अब उनसे ना पूछा जाए कि दुश्मनी क्या है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आंदोलित लोग किसी के बहकावे में न आए। कानून हाथ में लेने का प्रयास उचित नहीं है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस तरह की घटनाओं के पीछे राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। आम जनता इस साजिश से दूर रहे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा रही है। उन्होंने कहा भाजपा ही सही मायने में दलितों और गरीबों की हितैषी है।
इससे सपा, बसपा, कांग्रेस बेचैन हो रही है। आंदोलित होने का प्रयास कर रहे हैं तो किसी के बहकावे में ना आए, उनसे मैं एक अपील करूंगा। दूसरा, भारत सरकार के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया उसके खिलाफ अपील की जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार वैसे भी सभी मामलों में जो कार्रवाई है वो कर भी रही है। इसलिए इस प्रकार से कोई कानून हाथ में जो लेने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है वो उचित नहीं है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की विशेष तौर से, चाहे वह अनुसूचित वर्ग के लोग हों, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे किसी भी वंचित वर्ग के लोग हों, उनका भरोसा है। और जो इस प्रकार से घटना को करने का काम कर रहे हैं उसके पीछे राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। और मैं यही चाहूँगा कि आम जनता उससे अपने को दूर रखे और जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं इस मामले में, जिसको लेकर के हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हम सब लोग स्वयं संवेदनशील हैं। उस मामले में इस प्रकार के आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। राजधानी में एक और जहां पुलिस क्राइम कंट्रोल करने का दावा कर रही है, वहीं जानकीपुरम थाना क्षेत्र में हुई दिन दहाड़े उबर चालक से लूट की घटना कुछ और ही बयां कर रही है। आपको बता दें कि संजय कुमार सिंह अपनी उबर गाड़ी से सवारी को मुंशी पुलिया से सहारा स्टेट लेकर आया था। सवारी को छोड़कर वापस लौटने के दौरान सहारा स्टेट के पीछे घात लगाए बैठे 4 बदमाशों ने उबर चालक को रोककर असलहे की नोक पर उसका मोबाइल फोन साथ ही 2000 रुपए लूटकर अपनी कार में सवार होकर मौके से भाग निकले। वहीं पुलिस पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लखनऊ से कवि तिवारी की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। देश के खातिर एक बार फिर सुल्तानपुर का लाल धरती माता की गोद में समा गया। कश्मीर में रविवार के दिन आतंकवादियों के मुठभेड़ में नीलेश सिंह शहीद हो गए। अमर शहीद नीलेश सिंह के 2 पुत्र भी हैं। नीलेश सिंह के शहीद होने की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। देश के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीद का पार्थिव शरीर पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुबह लगभग 8 बजे उनके पैतृक आवास अखंड नगर के नगरी गांव पहुंचा। आज उनके पैतृक आवास पे सेना के जवानों ने सलामी देते हुए उनके पार्थिव शरीर को घर से शमशान घाट तक ले जाया गया, जहां पर उनका अंतिम दाह संस्कार किया गया। देश के लिए बलिदान देने वाले इस जवान के परिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 लाख रुपए तथा परिवार की एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। सुल्तानपुर से मनोज पांडे की रिपोर्ट, प्राइम टीवी।